नहीं, सुधांशु जी, रत्नाकर जी फिर भूल गए। मैं विनम्रता से बस एक लाइन बोलिए। अरे रत्नाकर जी क्या बोल गए? ये ममता बनर्जी ने अपनी सरकार नहीं बनाई, जगन मोहन रेड्डी ने अपनी सरकार नहीं बनाई, चौधरी चरण सिंह बाहर आए, हमारा समर्थन लेके यूपी के सीएम बने। क्या बोलते भैया? ओके, याद नहीं रहा था कि क्या बोल रहे हैं। अनुराग जी को लाइए। इसलिए याद रखिए, लोग आए थे, टूटे थे, सरकारें, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने। सुधांशु, क्या बोलने लगते हैं भाई? लगता है अपनी ओके सुधांशु, एक सेकंड ऑडियो मत अब कीजिए। सुधांशु जी, अब मैं ला रहा हूं दोनों समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को। अनुराग जी को आज जल्दी है, गठबंधन वाले दूसरों को भी मौका नहीं, इसलिए क्योंकि अनुराग जी देखिए, बात समझिए, मौका मिल रहा। अब आपने इंडिया अलायंस में इतनी जगह कांग्रेस को दे दी है कि मध्य प्रदेश में आपकी जितनी सीटें थी सब सिमट गई। तो अब भैया सवाल तो कांग्रेस से पहले पूछना पड़ेगा ना। लेकिन अनुराग भदौरिया जी और आम आदमी पार्टी, अनुराग जी आप बहुत कहते हैं कि हम सब आपस में डिसाइड कर लेंगे, ऐसे डिसाइड कर लेंगे और ऐसे बीजेपी को टक्कर देंगे। आपको सचमुच लगता है? राजेश जी आ रहा हूं इसके बाद सीधा आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, लगता है आपको ऐसा कि टक्कर दे पाएंगे आप सर बोलिए। आप सुनिए, आप ईमानदारी से बताइए। सुधांशु जी ने 20 मिनट बोला, आपको कुछ याद है उन्होंने क्या बोला? ईमानदारी से बताइए क्या बोला उन्होंने, बताइए एक चीज बताइए जो आपको याद रह गया हो। जो सुधांशु जी ने 1967 और 60 की बात की, कोई बात है आपको याद रही? क्योंकि वो घुमा रहे थे। 1960 में जीते हैं, उनकी दिक्कत ही है। कोई चीज आपको याद है? कोई जनता से संबंधित उन्होंने बात बोली? नहीं बोली ना। कहते हैं दूसरी पार्टी शॉर्ट टर्म के लिए सोचती है, हम लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं। अरे आपसे ज्यादा शॉर्ट टर्म कौन सोचता है? आपने तो बोला था किसान की इनकम दोगुनी हो जाएगी, चुनाव के बाद भूल गए। आपने कहा था यहां पे हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल, भूल गए। आपने कहा महंगाई हम कम कर देंगे, भूल गए। आपने कहा बेरोजगारी देश से खत्म हो जाएगी, भूल गए। आपने कहा डॉलर जो पतला हो रहा है, मोटा हो जाएगा रुपया, वो और फूल के उसको एकदम पतला हो गया, जो दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। आपने जो कहा किया, क्या महिला समस्या की बात करें? शर्म नहीं आती क्या बोलते हुए? शर्म आती है आपको? पार्लियामेंट में बैठते हैं ना आप, और पार्लियामेंट से कितनी दूरी पे वो महिलाएं, आपके हमारे मेडल जीतने वाली पहलवान महिलाएं बैठी थी, घर से निकल के गए आप मिलने के लिए, हिम्मत नहीं जुटा पाए आप। डरते हो आप, क्योंकि आप डरपोक हो, आपकी हिम्मत नहीं जुटी। वो बहनें बैठी थी, आप चले जाते एक ऐसे सांसद उनसे मिलने के लिए, क्योंकि पार्टी का डर था आपके ऊपर में। महिला समस्या की बात करोगे? मणिपुर में क्या किया आपने? क्या क्या मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं बोला आपने। 3 दिन आपने मुख्यमंत्री बना दिया, एक महिला मुख्यमंत्री नहीं बनाने की हिम्मत जुटा पाए। आरक्षण की बात करते हैं आप लंबी बैठ के यहां पे। तो आप जो बातें करते हैं 1960 की, जनता को चाहिए आज की 2023 की। चुनाव जीतना हारना अलग चीज होती है। चुनाव जीतना इसके मतलब मुद्दे खत्म नहीं हो जाते हैं। जाति जनगणना का मुद्दा खत्म नहीं हो गया अगर आप चुनाव जीत गए। अब महंगाई का मुद्दा खत्म नहीं हो जाएगा, बेरोजगारी का मुद्दा खत्म नहीं हो जाएगा। आप में क्या काबिलियत में कमी है? सुबह से लेकर शाम तक टीवी बोलते हो, क्या काबिलियत की कमी है आपके अंदर? आपको मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मौका? आप भी जानते हो आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मौका मिलने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, समझदार। मिलेगा आपको मौका? मंत्री बनाया आपको? मैं लिख के देता हूं, मंत्री नहीं बनेंगे आप। अच्छा, नहीं बन सकते आप, बनाइए। अगर आप बनेंगे तो बताइए। आपके लिए तो मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि पहले आपको इलेक्शन जीतना पड़ेगा सुधांशु जी काबिल सांसद विधायक बनने के लिए। देखिए अनुराग भदौरिया जी, ये पर्सनल अटैक करने में आपको मजा आता है, क्योंकि डिबेट फिर डीरेल हो जाती है।